हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे लर्निंग। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था डेली करंट अफेयर का, उसी से रिलेटेड आज हम फिर 24 फरवरी का न्यूज़ देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी जीके का क्वेश्चन होता है वो देखते हैं, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं, ताकि हमारा रिविज़न में आसानी रहे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है 24 फरवरी है, 24 फरवरी 2022 का ये न्यूज़ है। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं। सरकार देश भर में कितने शहरों में सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है? तो कितने शहरों में कर रही है? टोटल 75 शहरों में कर रही है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए इसका। सरकार देश भर में 75 विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इसके तहत देश के 75 शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी भारत की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करेगी, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि आदि के क्षेत्र में समाधान खोजने की मदद की है। तो आइए कुछ जीके के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीके क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकटरमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। तो इस बार जो 2022 की थीम है, 22 की थीम का क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एस&टी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये देखिए सीवी रमन जी का पिक्चर्स है। इन्हें फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर इन फिजिक्स भी मिला था। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगनी या लैवेंडर क्रांति केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। CSIR IIIM के अरोमा मिशन, देखिए याद रखिएगा किस मिशन के तहत? अरोमा मिशन के तहत सरकार लैवेंडर खेती को प्रोत्साहित करके रामबन जिले में बैगनी क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। लैवेंडर की खेती से जिले में युवाओं की आय में वृद्धि होगी और इससे राज्य में कृषि उद्यमियों को बढ़ावा भी मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लैवेंडर की खेती की जाती है। बैगनी या लैवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया, वह किस राज्य सरकार में मंत्री थे? तो किस राज्य सरकार में मंत्री थे? आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री थे। वह नेल्लोर जिले में आत्मगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी था। वह पूर्व सांसद राजा मोहन रेड्डी के बेटे थे। आइए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं जीके। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसकी जो राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। और आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और वर्तमान जो राज्यपाल है कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें है 25 है, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 12 है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का ये है राज्य, ताकि आपको मैप में भी पता चल जाए कि कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद नाम है। भारतीय शतरंज GMR प्रज्ञानानंद ने एक ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। उन्होंने एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में मैग्नस कार्लसन को हराया। आर प्रज्ञानंद केवल 16 साल के हैं और दुनिया के 5वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। देखिए उनका पिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परिवहन के कार्बनीकरण के लिए वित्त पोषण पर आभासी परामर्श कार्यशाला आयोजित की है? तो किसने किया है? नीति आयोग और WR इंडिया और GIZ इंडिया के तहत। आइए देखते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य। नीति आयोग
WRI इंडिया और DIZ इंडिया ने परिवहन के कार्बनीकरण के लिए वित्त पोषण पर वर्चुअल परामर्श कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला 22 फरवरी को नई दिल्ली में NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्देश्य रणनीतियों की पहचान करना और परिवहन के डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक नवीन वित्त पोषण नीतियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए वित्तीय संस्थानों और परिवहन संगठनों को जुटाना था। आइए नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का जो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इस एग्जाम में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉफ्ट फेस्टिवल क्रॉफ्ट कल्चर कम्युनिटी क्लाइमेट का आयोजन जो 23 से 25 फरवरी तक हो रहा है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प उत्सव का आयोजन करेगी। क्रॉफ्ट फेस्टिवल क्रॉफ्ट कल्चर कम्युनिटी क्लाइमेट का आयोजन 23 से 25 फरवरी तक नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किया जाएगा। इसका उद्घाटन संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी करेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी हाल ही में CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो कौन सा है? कंसोर्टियम में शामिल हुई है तो कौन सा है? भारती एयरटेल है। अपनी हाई स्पीड वैश्विक नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए एयरटेल एक प्रमुख निवेशक के रूप में अंडर सी केबल कंसोर्टियम नामक CME-V6 में शामिल हो गया है। सिंगापुर और फ्रांस को यह जोड़ेगा। यह दुनिया के सबसे बड़े अंडर सी केबल सिस्टम में से एक होगा। केबल सिस्टम कंसोर्टियम में विभिन्न देशों के 12 अन्य सदस्य भी हैं। और एयरटेल कंपनी के बारे में थोड़ा हम जान लें। एयरटेल कंपनी का चेयरमैन कौन है? तो सुनील भारती मित्तल है। एयरटेल कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1995 में हुई थी। एयरटेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन किया है? IIT रुड़की ने किया है। एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस के प्रसार के लिए IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन हरिद्वार जिले उत्तराखंड के सभी 6 ब्लॉकों के लिए कृषि मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाई रुड़की द्वारा किसानों को प्रदान किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। राजधानी क्या है? देहरादून है। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल इसमें कौन है? गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यसभा में कितनी सीट है? 3 सीट है। लोकसभा से 5 सीट है। तो यहाँ पे देखिए ये है उत्तराखंड, तो मैप में भी आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। तो इजराइल ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी डोम आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है जो हर मौसम में चलने वाली मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है। सी डोम को इजराइल के नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें इजराइल से रिलेटेड न्यूज़ एक हम लोग देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और इजराइल की संसद का क्या नाम है? कनेसेट है। तो इजराइल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो कनेसेट नाम है। तो ये देखिए इजराइल है। इजराइल का ये मैप है जो डार्क देख रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा इजराइल का मैप है। बगल में इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और ये मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। हाल ही में सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सबसे बड़ा सौर प्रमुखता विस्फोट दर्ज किया है। तो यह अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है? तो किसकी संयुक्त परियोजना है? नासा और ESA का संयुक्त परियोजना है। नासा ESA सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने पूर्ण सौर डिस्क के साथ एक ही छवि में अब तक का सबसे बड़ा सौर प्रमुखता विस्फोट दर्ज किया है।
नवीनतम विस्फोट घटना 15 फरवरी को हुई थी। यह सबसे अधिक संभावना है कि पृथ्वी से दूर सूर्य की ओर से उत्पन्न हुआ है। सोलर ऑर्बिटर पर एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट इमेजर के फुल सन इमेजर ने इमेजनी कैप्चर की है। तो नासा के बारे में कुछ हम लोग रिलेटेड देख ले कि नासा न्यूज़ में है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसमें नासा के जो अध्यक्ष हैं कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा किस मंत्री द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्री द्वारा जारी किया गया है? गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है। गिरिराज सिंह द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है। इसमें 8 लाख ग्रामीण सुविधाओं, 10 लाख बस्तियों और 25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए GIS डेटा शामिल है। इसे PMGSY योजना के लिए विकसित GIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक एकत्र और डिजिटाइज किया गया है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, GIS का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ये है जियोग्राफिक, किसी तरीके से ये अपना डेटा निकाल लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में कितने लागत से बनाया गया है? तो कितने लागत से बनाया जा रहा है? तो 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण देखते हैं फैक्ट। हिमाचल प्रदेश में पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में जंजैहली घाटी के हुलाल क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में भी मदद करेगा। पार्क का निर्माण हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश चर्चा में है, तो आइए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं। राजधानी क्या है? शिमला है। दूसरी राजधानी धर्मशाला है। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर है। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा की सीट 4 है। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, मैप में यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अब जितने भी पढ़ लिए उसके रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं क्या है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा टाइम न लगे। IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इजराइल ने सी डोम प्रणाली का सफल परीक्षण किया। नासा ES सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सबसे बड़ा ज्वाला विस्फोट रिकॉर्ड किया। पब्लिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा गिरिराज सिंह द्वारा जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी की भुलाह घाटी में स्थापित किया गया है। नीति आयोग, WRI इंडिया और GIZ इंडिया ने परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए वित्त पोषण पर वर्चुअल परामर्श कार्यशाला आयोजित की है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प उत्सव का आयोजन करेगी। भारतीय एयरटेल CMV-6 समुद्र के नीचे केबल के कंसोर्टियम में शामिल हुआ। विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी शुरू हुई है। सरकार रामबन जिले में बैगनी क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ है। 16 वर्षीय भारतीय शतरंज GM प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे 24 फरवरी के, हमने सारे कवर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं, वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।